कोरोना वायरस ने सफाई, हाइजीन और खुद को सुरक्षित रखने के ना जाने कितने उपायों के बारे में अच्छी तरह से लोगों को समझा दिया है। आज के टाइम में सभी घरों में फिनाइल का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। घर ही नहीं बल्कि पब्लिक टॉयलेट और अन्य स्थानों पर भी बाथरूम की सफाई के लिए फिनाइल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हाल फिलहाल काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जो फिनाइल जैसे प्रोडक्ट बनाकर काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। आज मैं आपको बिजनेस ग्रो की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आप फिनाइल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिनाइल बिजनेस में क्या और किन चीज़ों की जरूरत आपको पड़ती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनाइल बिजनेस में फिनाइल बनाने के लिए आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है। फिनाइल बनाने के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, जैसे शुद्ध जल, कंसंट्रेटेड फिनाइल और पैकिंग बॉटल। शुद्ध जल की अगर बात करें तो 200 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से शहर के आसपास मौजूद किसी भी प्यूरिफाइंग प्लांट से आपको शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। कंसंट्रेटेड फिनाइल ये भी आपको 400 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्राप्त होगा। पैकिंग बोतल सामान्य तौर पर एक बोतल आपको 20 रुपये की कीमत पर प्राप्त हो सकती है। इन सभी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट का सहारा भी ले सकते हैं। फिनाइल बनाने की प्रक्रिया। फिनाइल बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल है, चलिए जान लेते हैं 1 लीटर फिनाइल बनाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले 900 ग्राम साफ पानी आपको चाहिए होता है। उस 900 ग्राम पानी में 100 ग्राम कंसंट्रेटेड फिनाइल मिलाई जाती है। कंसंट्रेटेड फिनाइल को पानी में बहुत अच्छी तरह से मिलाया जाता है, इसके बाद ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। आप चाहो तो इसमें कई प्रकार के रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। फिनाइल बनाने के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस बिजनेस को छोटे पैमाने से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 10 से 15,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। सभी प्रकार की सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद भी आपकी ज़्यादा लागत नहीं लगेगी। कम इन्वेस्टमेंट और कम टाइम में सबसे बेहतर बिजनेस प्रारंभ करने का विकल्प फिनाइल बनाना ही है। फिनाइल कैसे बनाया जाए, इस बात की जानकारी तो मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, परंतु आप तो जानते हैं मिलावट का जमाना है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो फिनाइल में न जाने क्या क्या मिला देती हैं, जिसकी वजह से लोगों को एलर्जी भी होती है और वो फिनाइल बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हो चुकी हैं। कुछ फिनाइल तो ऐसी होती हैं जिसकी महक लोगों को पसंद ही नहीं आती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग हर्बल फिनाइल खरीदना पसंद करते हैं। हर्बल फिनाइल एक ऐसा फिनाइल है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जिसे आप आसानी से बनाकर बाजार में सेल भी कर सकते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं आखिर कैसे आप हर्बल फिनाइल तैयार कर सकते हो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हर्बल फिनाइल क्या होता है। प्राकृतिक चीज़ों को हर्बल कहा जाता है। जब उनके उपयोग में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो हर्बल उत्पाद कहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक वस्तुओं को मिलाकर जिनमें कोई भी रासायनिक तत्वों को ना मिलाया जाए तो उससे तैयार की गई फिनाइल को हर्बल फिनाइल कहा जाता है। आमतौर पर नीम के तेल और गाय के गोमूत्र को इस्तेमाल कर आप हर्बल फिनाइल को तैयार कर सकते हो। इसका सबसे अधिक फायदा ये होता है कि इस फिनाइल से आसानी से बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। अधिक फायदे होने की वजह से आज के टाइम में हर्बल फिनाइल की मांग बाजार में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हर्बल फिनाइल बनाने का प्रोसेस क्या है। गोमूत्र से बनने वाले हर्बल फिनाइल में आपको किन किन चीज़ों की नीड रहती है वो हम जान लेते हैं। कंसंट्रेटेड फिनाइल 1 लीटर, 15 लीटर पानी, गोमूत्र या गोमूत्र का अर्क 5 लीटर, एथेम्बर टॉप 2.5 लीटर, एल्फाक्स 200 से 500 ग्राम। कंसंट्रेटेड फिनाइल बनाने की विधि क्या है। इस विधि को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसंट्रेटेड फिनाइल कैसे बनाया जाता है। ये बनाने के लिए सबसे पहले 400 ग्राम कंसंट्रेटेड फिनाइल में 300 ग्राम पाइन ऑयल, 50 ग्राम TRO, 50 ग्राम एल्फॉक्स की आवश्यकता आपको होती है। इन सब चीज़ों को एक बड़े बर्तन में मिलाकर आप कंसंट्रेटेड फिनाइल तैयार कर सकते हैं। यदि आप इसमें किसी प्रकार की खुशबू भी लाना चाहते हैं तो फ्रेग्रेंस भी इसमें डाल सकते हैं। अब जान लेते हैं हर्बल फिनाइल बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले फिनाइल के कंसंट्रेट को पानी में मिलाना होगा। पानी में डालते ही उसका रंग सफेद हो जाता है, जिसके बाद आपको उसमें गोमूत्र का अर्क या फिर गोमूत्र डालना होता है। गोमूत्र से आने वाली दुर्गंध के बारे में आप जानते ही हैं, जिसे दूर करने के लिए आप एथेम्बर टॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें तेल भी मौजूद होता है, जिसे पानी में अच्छी तरह से घोलने के लिए एल्फॉक्स 200 ग्राम डाला जा सकता है। इन सब चीज़ों को मिलाकर आप हर्बल फिनाइल को तैयार कर सकते हो और बोतल में पैक करके आप बाजार में सेल कर सकते हो। ये हमने बात की गोमूत्र से बनने वाले हर्बल फिनाइल की। अब हम बात कर लेते हैं नीम के तेल से आप हर्बल फिनाइल कैसे बना सकते हो। नीम के तेल से बनने वाला हर्बल फिनाइल भी वैसे ही बनाया जाता है, परंतु इसमें नीम के तेल का इस्तेमाल होता है, जिसकी स्मेल को कम करने के लिए एथेम्बर टॉप के साथ एल्फॉक्स डाला जाता है। परंतु इन दोनों वस्तुओं का इस्तेमाल काफ़ी कम मात्रा में किया जाता है।
बनाने की विधि की अगर बात करें तो कंसंट्रेटेड फिनाइल को नीम के तेल के साथ मिलाकर साथ में उसमें पानी भी मिलाया जाए तो नीम से बनी हर्बल फिनाइल तैयार हो जाती है। आप चाहो तो इसमें विभिन्न प्रकार के कलर्स भी ऐड कर सकते हो। पैक करके आप इसे बाजार में सेल कर सकते हो। हर्बल फिनाइल बनाने में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये बेहद सरल बिजनेस है जो केवल 5,000 रुपये की लागत से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर्बल फिनाइल बनाने में प्रकृति से बनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इसलिए अधिक खर्चा नहीं होता है। हर्बल फिनाइल बिजनेस में प्रॉफिट। आज के टाइम में फिनाइल के यूज़ की बात करें तो फिनाइल का यूज़ घरों में, हॉस्पिटल्स, होटल्स, दुकान आदि सभी जगहों पर किया जा रहा है। इसलिए इसका उत्पादन करके आप 50 से 60,000 रुपये पर मंथ कमाई कर सकते हैं। फिनाइल पैकेजिंग। फिनाइल की पैकिंग करना भी मुश्किल काम नहीं है, बस इसका परिणाम निर्धारित करके आप आधे अथवा 1 लीटर की बोतल तैयार कर सकते हैं। बोतल में फिनाइल भर लेने के बाद सील पैक करके अपने ब्रांड का स्टिकर लगाकर बाजार में आप सप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन। लघु पैमाने के इस उद्योग में फिनाइल बनाने और पैकिंग के काम के लिए आपको अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। केवल 200 वर्ग फीट की जगह से आप आसानी से इस काम को चला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। बिजनेस छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर, बट रजिस्ट्रेशन करवा लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि MSME द्वारा पंजीकृत की गई वस्तुएं आसानी से बाजार में बिकती चली जाती हैं और आगे चलकर इसमें कोई परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती, तो इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आवश्यक है। चलिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान लेते हैं। इस बिजनेस के लिए अपने स्थान का पंजीकरण कराएं, जो आप अपने फर्म के नाम से भी करा सकते हैं। फर्म के नाम से आप बैंक अकाउंट भी बनवा सकते हो, जिसके लिए आपको कंपनी का पैन कार्ड भी बनवाना होगा। प्रोडक्ट की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए ISI ट्रेडमार्क की आवश्यकता होती है, जिसके आवेदन के लिए आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में जा सकते हैं। नियमों के अनुसार आप अपने बिजनेस को पंजीकृत अवश्य करा लें। मार्केटिंग। अपने द्वारा उत्पादित फिनाइल के प्रोडक्ट को होलसेल अथवा रिटेल दोनों ही प्रकार से बेचने के लिए आप विभिन्न प्रकार के व्यापारियों से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप खुद की दुकान खोलकर रिटेल में फिनाइल बेचने का बिजनेस भी कर सकते हैं। इस तरह से आप फिनाइल बनाने का बिजनेस करके बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। तो बिजनेस ग्रो की तरफ से आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू बिजनेस आइडियाज़ के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।